हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML का एट्रीब्यूट देखने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर यूज़ किया था। तो उसको हम लोग अब यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मेटाडेटा दैट इज प्रोवाइडेड विद इन द ओपनिंग टैग ऑफ अ HTML एलिमेंट। यानी कि ये हम लोग का एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर हम लोग इसको मेटा डेटा कह सकते हैं, जिसको हम लोग अपने ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग का एक HTML एलिमेंट है जिसका हम लोग का ये ओपनिंग टैग है, और यहाँ पे ये हम लोग का क्लोजिंग टैग है उस एलिमेंट का, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है, जो एट्रीब्यूट हम लोगों ने अपने ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग का क्लोजिंग टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो हम लोगों का एक एलिमेंट है HTML एलिमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया, और उस एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के लिए, जब हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर लिस्ट क्रिएट किया था, तो हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट किया था एक ऑर्डर्ड लिस्ट। उसका हम लोगों ने कुछ इस तरह एलिमेंट लिखा था, जिसके अंदर OL है। ये OL हम लोग का ओपनिंग टैग होता है, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने एक क्लोजिंग टैग क्रिएट किया था। बट अकॉर्डिंग टू HTML एट्रीब्यूट, हम लोग को जो एट्रीब्यूट यूज़ करना है वो हम लोग को अपने ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ करना है, यानी कि इस टैग के अंदर यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने OL को क्रिएट करते थे, और उसके बाद हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट भी यूज़ किया था जिसका नाम हम लोग का टाइप था। और इसके अंदर हम लोगों ने एक कैपिटल A पास कर दिया था, जिसकी हेल्प से जो हम लोग का लिस्ट क्रिएट हो रहा था उसके आगे A B C और D आ रहा था। तो यहाँ पे जो हम लोगों का ये टाइप है, ये टाइप हम लोग का एट्रीब्यूट नेम है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने कैपिटल A लिखा हुआ है ये हम लोग का एट्रीब्यूट वैल्यू है, और ये जो हम लोग का OL है, ये OL हम लोग का एलिमेंट नेम है। तो यही हम लोग का कुछ ब्लूप्रिंट है जिसकी हेल्प से हम लोग एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं कोड के अंदर आऊँ, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने OL क्रिएट किया हुआ था, जिसके अंदर मैंने टाइप में 1 पास किया हुआ है। तो ये जो हम लोग का टाइप है ये हम लोग का एट्रीब्यूट है, और ये हम लोग की एट्रीब्यूट की वैल्यू है, जिसको हम लोगों ने अपने ओपनिंग टैग के अंदर क्रिएट किया हुआ है, ना कि अपने क्लोजिंग टैग के अंदर, ठीक। सेम एज़ अगर हम लोग और ऊपर आए अपने बॉयलर प्लेट कोड के अंदर, तो हम लोग का एक HTML है जिसके अंदर हम लोगों ने एक लैंग एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने इस HTML टैग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारा जो ये HTML है वो हम लोग की इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करे। साथ ही साथ हम लोग के पास एक मेटा टैग है जिसके अंदर हम लोगों ने कैरेक्टर को सेट किया हुआ है, जो कि हम लोग का UTF-8 है। अगला हम लोग का मेटा डेटा है, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने व्यू पोर्ट, कंटेंट विथ वगैरह सेट की हुई है। तो हम लोग अपने HTML टैग के अंदर एट्रीब्यूट की हेल्प से अपने टैग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग के टैग के अंदर और भी बहुत ढेर सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जिसका हम लोग अपने आगे आने वाली वीडियोस के अंदर यूज़ करेंगे। मैं आपको 2-4 एग्जांपल दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग के पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। हम लोग का href होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं। ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग एंकर टैग देखेंगे। हम लोग के पास src होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग सोर्स प्रोवाइड करते हैं अपने इमेज का एड्रेस, जो कि हम लोग अपने इमेज टैग के अंदर देखेंगे। हम लोग के पास alt होता है। हम लोग के पास क्लास होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग CSS क्लासेस को अप्लाई करते हैं अपने टैग के अंदर। हम लोग के पास ID होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने टैग को, अपने एलिमेंट को एक यूनिक ID देते हैं। हम लोग के पास स्टाइल होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। टाइटल होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग टूल टिप टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। ऑन क्लिक होता है हम लोग के पास, जिसकी हेल्प से हम लोग जावास्क्रिप्ट का इवेंट भी लगा सकते हैं अपने टैग के अंदर। तो ये कुछ हम लोग के पास इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हम लोग के पास और भी बहुत ढेर सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, बट मेनली ये हम लोग के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।